वृंदावन का मंदिर जहां 500 साल से जल रही है अग्नि। एक ऐसा देश जो विभिन्न पवित्र तीर्थों, पवित्र स्थलों और कई तीर्थ स्थानों के विशाल संग्रह के लिए प्रशंसा के योग्य है। भारत वह जगह है जहां कोई आध्यात्मिक आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शायद यही एकमात्र कारण है कि देश में हर साल बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। और यद्यपि ऐसे बहुत से स्थान हैं जो पवित्र मंदिरों की स्थापना से सम्मानित होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में वृंदावन भारत में आध्यात्मिक स्थलों की बात करते समय खुद को एक महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षित रखता है। तो आइए जानते हैं वृंदावन के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। पहला, बांके बिहारी मंदिर। यह वृंदावन के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है, जहां श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च भोक्ता माना जाता है। बांके का अर्थ है 3 स्थानों पर झुकना, जबकि बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। जैसा कि आप कर सकते हैं कि एक मूर्ति में देखें जहां मूर्तियों के हाथ मुड़े हुए हैं और एक पैर मुड़ी हुई खड़ी मुद्रा में साथ एक बांसुरी धारण करने के लिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के ठाकुर के 7 मंदिरों में से एक है और यह श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास स्थित है। तंग गलियों के बीच जहां भक्त ईश्वरीय राज्य में आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ते हैं, आप श्री कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति देख सकते हैं। यहाँ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गहरे पीले भूरे रंग से जटिल पारंपरिक डिजाइन से सजाया गया है और शायद यह वृंदावन में मुख्य आकर्षण है। अंदर आप भगवान कृष्ण की एक जेट काली मूर्ति देख सकते हैं, जिसे ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर, जिसका अर्थ है प्रेम, एक दिव्य मंदिर है और यह वृंदावन के बाहरी इलाके में स्थित शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह आध्यात्मिक परिसर श्री कृष्ण और सीताराम को समर्पित है, जो कि सफ़ेद पत्थरों से खूबसूरती से बनाया गया है, जो आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प, आश्चर्य और सनातन धर्म के इतिहास को प्रदर्शित करता है। आप 54 एकड़ के इस पवित्र स्थान में एक दिन बिता सकते हैं और मुख्य मंदिर में स्थित श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों की सुंदर प्रतिमाओं का पता लगा सकते हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर जटिल नक्काशी से घिरा हुआ एक विस्तृत जड़ना कार्य प्रदर्शित करता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में आकर्षक दिव्य संरचना प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में आपके दौरे के दौरान एक निश्चित यात्रा है। मंदिर के अंदर आप कृष्ण लीला, गोवर्धन पर्वत लीला, कृष्ण कालिया, नाग लीला के कई चित्र भी देख सकते हैं और यदि आप प्रेम मंदिर के इस परिसर में आते हैं तो आप निश्चित रूप से शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तीसरा, निधिवन मंदिर। संभवतः वृंदावन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक निधिवन मंदिर तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक खजाना है। मुख्य रूप से पेड़ों से घिरा हुआ, जहां शाखाएं या तो अन्य पेड़ों से उलझी हुई हैं या नीचे की ओर हैं। स्थानीय लोग इन्हें गोपियां श्री कृष्ण की रानियां मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही सूरज डूबता है किसी को भी वापस रहने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण और राधा गोपियों के साथ निधिवन के बीच रासलीला करते हैं। वृंदावन के इस धार्मिक स्थल में से शाम को जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश करता है वह या तो अंधा, बहरा, गूंगा हो जाता है और मूल रूप से कहानी सुनाने की स्थिति में नहीं रहता। दोपहर में भक्तों की भीड़ भाड़ रहती है। अगला, श्री रंग स्वामी मंदिर। वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगजी मंदिर में 1851 में निर्मित वास्तुकला की एक द्रविड़ शैली से बना है। यह मंदिर भगवान रंगनाथ जी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु को दर्शाते हैं और आप उन्हें आराम करते हुए शेष शाही मुद्रा में पवित्रता के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा वृंदावन के इस पवित्र मंदिर में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता के साथ साथ वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य के और अन्य देवी देवता पूजा कर सकते हैं। यदि आप एक गैर हिंदू आगंतुक हैं तो दोष यह है कि आपको केवल आंगन तक प्रवेश करने की अनुमति है और गैर भारतीय केवल पहले 2 द्वारों तक ही प्रवेश कर सकते हैं। श्री रंगजी मंदिर की संरचना श्रीरंगम के मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के आधार पर है। द्रविड़ शैली के साथ साथ वास्तुकला की दक्षिण और उत्तर शास्त्रीय शैली को भी एक दुर्लभ मिश्रण देखा जा सकता है। गर्भगृह की चारों ओर जयपुर शैली में 2 पत्थर के द्वार और 5 आयताकार बाड़ों के साथ यह आगंतुकों को एक विविध अपील प्रदान करता है। 5वां, श्री कृष्ण बलराम या इस्कॉन मंदिर। वृंदावन के कई मंदिरों में से श्री कृष्ण बलराम मंदिर आहें भरता है और इसे ऊपर उठाने के लिए इसे भारत के महत्वपूर्ण इस्कॉन मंदिरों में से एक माना जाता है। जैसे ही आप सफ़ेद पत्थरों से निर्मित सुंदर संरचना में अपने कदम रखते हैं, आप प्रत्येक तरफ घुमावदार मोड़ सीढ़ियों के साथ एक तोरण द्वार के पार जाएंगे। वास्तव में यह मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है।
धार्मिक समाज के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित मंदिर श्री कृष्ण के दिव्य चरणों को प्रदर्शित करता है। यहाँ आप 3 वेदियाँ पा सकते हैं। पहली वेदी में आप श्री गौर निताई नित्यानंद प्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार की मूर्ति पा सकते हैं। दूसरे या केंद्र में श्री कृष्ण और बलराम दिव्य भाइयों के देवता हैं और तीसरी वेदी पर श्री राधा श्याम सुंदर और गोपियों विशाखा और ललिता की मूर्तियां हैं। छठा, गोपीनाथ मंदिर। श्री मदन मोहन मंदिर की संरचना के समान गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान है। मंदिर एक प्राचीन संरचना और कहा जाता है कि इसे 1632 में बीकानेर के महाराजा कल्याण माला के पुत्र के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन औरंगजेब द्वारा इसे नष्ट करने के बाद 1819 में इनका पुनर्निर्माण किया गया। गोपीनाथ मंदिर के मुख्य देवता श्री कृष्ण और राधा हैं, लेकिन महाप्रभु श्री और सुंदरा के साथ ललिता, सखी और राधिका की भी मूर्तियां हैं। 7वां है राधा रमण मंदिर। आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 500 साल से रसोई में आग जल रही है और उसी आग पर भोजन पकता है। वृंदावन यानी कि ब्रज धाम, जिसके कण कण में कृष्ण समाहित हैं। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है, एक रहस्य है। एक मंदिर जिसमें साक्षात दिखती है प्रभु की लीला और चमत्कार। एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। कभी कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस मूर्ति में 3 छवि नजर आती हैं। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है, तो कभी ये छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमन जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चारण की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से अब तक वह अग्नि प्रज्वलित ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को ना प्रकृति और ना ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमण मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी उसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा लगा आपको इस राधा रमण मंदिर के बारे में जानकर, जिसका इतना गौरवमयी इतिहास है और जिसकी ज्वाला 500 सालों से लगातार निरंतर जलती जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल।